वाक़या करबला की खुसूसियत क्या है? बहुत खुसूसियात हैं वाक़या करबला की। एक खुसूसियत तो ये है कि ये वाहिद वाक़या है जिसके होने से पहले बताया गया। हर वाक़या होने के बाद जिक्र होता है। कोई भी वाक़या हो, जब हो जाता है तो उसका जिक्र होता है। लेकिन वाक़या करबला एक वाहिद वाक़या है जिसको अल्लाह के रसूल ने होने से पहले बताया। इमाम हसन पैदा हुए, इमाम हुसैन पैदा हुए, फिर आप कुछ बड़े हुए, मौका ब मौका हुजूर ने शादात फरमाए ऐसे एक वाक़या आएगा, मेरे इस बेटे को शहीद किया जाएगा, इस जगह का नाम ये होगा, उस जगह की मट्टी दी हज़रत उम्मे सलमा को, उस दिन ये मट्टी खून बन जाएगी जिस दिन मेरा साहबजादा शहजादा शहीद किया जाएगा। ये वाहिद वाक़या है जिसे होने से पहले हुजूर ने बता दिया। और उसमें हुजूर ने इमाम हुसैन की शहादत उसे भी बताया। और जारी बात है शहीद तो वही होता है जो हक पर हो। कोई बागी, कोई मुजरिम मारा जाए तो वो शहीद तो नहीं होता है। ये पाकिस्तानी शहीद तो नहीं है। कुत्ता भी मारा जाए सियासतदानों का तो उसको शहीद कहते हैं। डकैत मारा गया तो उसको कहा शहीद। ये हमारी रविश है। लेकिन इस्लाम में तो मुस्तफ़ा की ज़बान से जिसको शहीद कहा जाएगा वो कौन होगा? हुजूर तो पहले बता रहे हैं करबला के वाक़े के बारे में, मुसलमानों मौलवियों की गलत बातों में ना आना, जाहिलों की बातों में ना फंसना। हुजूर ने गवाही दी मेरा बेटा शहीद होगा और शहीद हक पर होता है, मुजरिम और बागी शहीद नहीं होता है। बल्कि अल्लाह के रसूल की हदीस शरीफ मैंने नकल की है, इंशाअल्लाह आइंदा साल आपको ये रिसाला मिलेगा। हुजूर ने हदीस शरीफ, एक हुजूर की हदीस शरीफ, हुजूर ने फरमाया कुछ अरसे के बाद मेरी अहले बैत के बुग़्ज़ रखने वाले हुक्मरान पैदा होंगे जो मेरी अहले बैत से बेमिसाल जुल्म करेंगे। और फिर उनका कहा जिन्होंने उनकी इत्तिबा की, जो उनके पास आए गए और जिन्होंने उसके लिए नरमी अपने दिलों में रखी, वो क़यामत के दिन हौज़े कौसर और मेरी शफात से महरूम होंगे। और जिन्होंने मेरी अहले बैत की खातिर उनसे ताल्लुकात तोड़ दिए और नफरत रखी, क़यामत के दिन हौज़े कौसर और शफात के हक़दार वही होंगे। अब इससे ज़्यादा खुल के क्या बात हो? वाक़या बयान कर दिया, शहादत बयान कर दी, जालिमों का हाल बयान कर दिया। ये वाक़या करबला की खुसूसियत है जिसे होने से पहले सारा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। और दूसरी खुसूसियत इस करबला के वाक़या की ये है कि किसी भी वाक़े में, जिहाद में, मैदान में पूरे का पूरा कुंबा ज़बह नहीं हुआ है। बड़े बड़े मार्के हुए और बड़ी उनकी अज़मतें, उसमें कई कई सहाबा किराम और उलुल अज़्म हस्तियाँ शहीद हुई, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन पूरे का पूरा ख़ानदान, छोटे बच्चों से लेकर जवान, बड़े रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब, नाम लेने वाले, सारे के सारे चुन चुन कर ख़त्म किए गए हों, ये वाक़या सिर्फ वाक़या करबला है। इसके बगैर और कोई वाक़या नहीं। ये भी इसकी खुसूसियत है। और तीसरी इसकी खुसूसियत ये है कि इस वाक़े के अंदर शहीद आज़म का सर अक़दस कटा तो बारगाह इलाही में सजदे में कटा है। किसी का भी सर सजदे में इस हाल में ज़बा नहीं किया गया, काटा नहीं गया। बड़े बड़े अजीम शहीद गुजरे और उनके बड़े मकाम हैं। लेकिन इस वाक़े की खुसूसियत है कि इमाम अली मकाम ऐन सजदे की हालत में ज़बा हुए। ये और शान, ये अज़मत और खुसूसियत किसी और के पास नहीं। और चौथी खुसूसियत इस वाक़े की ये है कि ये वाक़या गलतफहमी का नहीं, सियासत का नहीं, इक़्तिदार का नहीं, ये कुफ्र और इस्लाम की जंग है। अगर ये इक़्तिदार की जंग होती, बादशाहियत की जंग होती, गलतफहमी की जंग होती तो काबे का गिलाफ क्यों जलता? काबे का गिलाफ तो इस वाक़े के बाद जला। मदीने में घोड़े क्यों बांधे जाते? इमाम हुसैन से लड़ाई थी, गलतफहमी थी, जो भी था, बात ख़त्म हो गई। मदीने का क्या कसूर था?
मक्का क्या क्या कसूर था। इन दो मुकद्दस जगहों की जो इतनी बेहुरमती हुई जिसकी मिसाल नहीं मिलती, ये वाक़या, ये मारका इक़्तिदार, सियासत, गलतफहमी का नहीं है, ये इस्लाम और कुफ्र का है। तभी जाकर काबे का गिलाफ भी जला और मस्जिद मुबारक की बेहुरमती की इंतहा हुई। वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाहु अकबर। इस वाक़े की बड़ी खुसूसियत है, इसे मामूली ना समझें। हकीकत यह है कि हुजूर के दोनों बेटों ने, हसन और हुसैन ने जो अपना घर लुटाया है, तो सारे का सारा दीन बचाया है। ये आज ये रौनकें, ये दीन, ये कलमा, ये नमाज, ये मक्का और मदीना और ये सब कुछ वाक़या करबला के बाद दीन का हर मामला, मसला सिर्फ और सिर्फ हसनैन करीमैन की कुर्बानी की वजह से ज़िंदा है। अगर ये ना होती तो ये सब नहीं हो सकता था। अगर हाथ में हाथ दे देते तो ये दीन मिट चुका था, इसके बाद कुछ बाकी नहीं था। वो अपनी जानें तो दे गए लेकिन इस्लाम पर कोई हर्फ नहीं आने दिया। वो सच्चा सुच्चा कलमा आप तक पहुंच गया। आज़ान वही, नमाज वही, मिंबर व मेहराब वही, इस्लाम वही, दीन वही। आप नहीं करते अमल, मैं अमल नहीं कर रहा, ये हमारी कोताही है, लेकिन दीन पूरे का पूरा जो हम तक पहुंचा और आज जिंदा है, ये इमाम हसन और हुसैन ही की करामत और फैज़ है। कोई माने या ना माने, उन शहजादों ने अपना आप देकर तुम्हें पूरा दीन दिया और काबा और मदीना की इज़्ज़तों और अज़मतों को महफूज कर दिया। मैंने एक कलाम में इस पे एक शेर कहा है, इजाज़त दो तो कहूँ। अपना तो घर लुटा दिया दोनों नवासों ने, पर देखिए के घर खुदा का बचा लिया, पर देखिए के घर खुदा का बचा लिया। मेहराबो मिंबर मस्जिद भी मुसल्ला बचा लिया, एक सजदाए हुसैन ने क्या क्या बचा लिया, एक सजदाए हुसैन ने क्या क्या बचा लिया। आपका भी ताल्लुक तो है इमाम हसन हुसैन से ना, तो कह लीजिए ना, एक सजदाए हुसैन ने क्या क्या बचा लिया, एक सजदाए हुसैन ने क्या क्या बचा लिया। मेहराबो मिंबर मस्जिद भी मुसल्ला बचा लिया, अपना तो घर लुटा दिया दोनों नवासों ने, पर देखिए के घर खुदा का बचा लिया, एक सजदे हुसैन ने क्या क्या बचा लिया। और मियाँ साहब भी क्या खूब बोले इस मौके पर। आले औलाद दी कदर की जाने, लोग बेगाना, आले औलाद दी कदर की जाने, हो लोग बेगाना, कदर हुसैन दी ज़हरा जाने, या जाने हुसैन दा नाना।
और 10 मुहर्रम के बारे में कहा अल्लाह अकबर। भोली उम्मत याद रखें दी इब्राहिम दलेला। कैसी भोली उम्मत है चांपे सीख कबाब और गोश्त बोटियों के चक्कर में इब्राहिम का दुम्बा लैला कितना याद है सबको। भोली उम्मत याद करें दी याद रखें दी इब्राहिम दलेला। भोली उम्मत याद रखें दी इब्राहिम दलेला। भूल गई ये पर मोहम्मद बख्शा हुसैन ददीगर वेला। भूल गई ये पर मोहम्मद बख्शा हुसैन ददीगर वेला। इब्राहिम का दुम्बा याद रखते हो, नबी का कुंबा भी याद करो। और वो वक्त याद कर जब जुम्मे का दिन था, असर का वक्त था। इमाम लड़ते लड़ते दुश्मनों के नरगे में सूरज को देखते हैं तो असर की नमाज जाने का वक्त था, सूरज सुर्ख हो रहा था। जंग भूल गए, नमाज की फिक्र हुई। घोड़े की जीन पर तलवारों के साए और तीरों की बारिश में नमाज की नीयत कर ली और घोड़े पर क़याम, गिरते हुए रुकू, ज़मीन पर सजदा और सजदे में सर पेश कर दिया। मियाँ साहब कहते हैं जहाँ दुम्बा याद है वहाँ कुंबा भी तो याद कर। हुसैन का दीगर वेला कैसा था। भोली उम्मत याद रखें दी इब्राहिम दलेला। भूल गई ये पर मोहम्मद बख्शा हुसैन ददीगर वेला। अल्लाह ताला अहले बैत की मोहब्बत दे।